हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाबू पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, और इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 भूकंप एवं सुनामी। ठीक है, इससे पहले हम लोग आपदा प्रबंधन का हम लोग पढ़ लिए हैं फर्स्ट भाग। इससे पहले एक वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। आपदा प्रबंधन का कोई भी क्वेश्चन हो, आज के क्लास और इससे पहले वाले क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लगा रहे हैं ये PYQ है, और साथ ही साथ कुछ नया क्वेश्चन 2-4 गो और लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा और पूरे बढ़िया से आज की क्लास देख लीजिएगा। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बाबू आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये दो जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपदा प्रबंधन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के बीच दिया है क्वेश्चन कि महासागर के तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ये सारे एग्जाम में आपको पूछा हुआ है, ज्योमेट्रिक से संबंधित क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। तो महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं, या उसको भूकंप नाम से जानते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं, सुनामी, या इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि महासागर का जब बात हो रहा है तो समुंदर का बात हो रहा है, और समुंदर के तली में होने वाला जो कंपन होता है उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। समुंदर में जो कंपन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है पहला का सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयानक सुनामी आया था। ठीक है, विश्व के किस हिस्से में, तारीख भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी आप लोग को तारीख भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, आपको बताना है। पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, या बंगाल की खाड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। दिया है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ, सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली तरंग क्या पी तरंग होगा, एस तरंग होगा, एल तरंग हो गया, या टी तरंग होगा। तो ये आपका पी तरंग होगा। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, देखिए दिया है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 18 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है। ठीक है, तो क्या भूकंप केंद्र कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं, अणु केंद्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगर आप सभी लोग को इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट हमारे कहने से पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो होता है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी जो है अधि केंद्र, बिल्कुल सही है। चौथा का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं इसमें पांचवा क्वेश्चन, और जो भी बाबू क्वेश्चन नया है आप इसको नोट्स करते चले जाइएगा, ताकि ये आपको एग्जाम बोर्ड में बहुत बढ़िया काम आने वाला है। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तरीका सही नहीं है किससे, भूकंप और सुनामी से बचाव के लिए इनमें कौन सा तरीका सही नहीं। बच्चे क्या करते हैं, नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो नहीं पर भी ध्यान देना है। ए ऑप्शन में भूकंप के पुनर्निर्माण को गंभीरता से लेना, भूकंप को निरोधी भवनों का निर्माण कराना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु, या भगवान भरोसे बैठ जाना। बताइए क्या होगा। अब बताइए यहाँ पर भगवान भरोसे बैठने से क्या भूकंप और सुनामी खत्म हो जाएगा, या आप बच जाइएगा, भगवान के नाम लीजिएगा, भूकंप आएगा तो आप बच सकते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो है अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ पर भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है। आप सभी को बताना है कि उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र, अणु केंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका भूकंप केंद्र ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां में, किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। जापान को, चीन को, भारत को, बांग्लादेश को। तो आप जानते हैं भूकंप और ज्वालामुखी का देश हमें चीन को, जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, जापान को कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है, पी, एल,
एस या ओ। देखिए भूकंपीय तरंग पी होता है जो पहले आता है, एल होता है, एस होता है, लेकिन ओ नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो रहा है। करेंगे कौन नहीं होता है, तो नहीं होता है यानी कि ओ नहीं होता है। पी एल एस 3 होता है लेकिन ओ नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका 8 का सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? 4, 3, 5, 7। आप क्या जानते हैं भारत को जो है भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, कितना क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया क्या है कि सबसे खतरनाक तरंग कौन है? सबसे खतरनाक तरंग कौन है आपको बताना है, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो ये दिया हुआ है सबसे खतरनाक तरंग कौन है? पी है, एस है, एल है, पी है। देखिए सबसे पहले आने वाला तरंग पी होता है, लेकिन खतरनाक का बात कर रहा है तो सबसे खतरनाक तरंग एल होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है? क्वेश्चन 11 नंबर दिया है कि निम्न में कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? संवेदनशील नगर, भूकंप का सबसे अधिक सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है? ये आपका 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। देहरादून है या रांची है या हैदराबाद है या चेन्नई है? तो देहरादून जो है सबसे संवेदनशील ना, सर्वाधिक संवेदनशील नगर आता है, ऑप्शन नंबर ए 11 का सही हो जाएगा। आते हैं 12 में क्या क्वेश्चन दिया है कि गुजरात के कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? जोन फर्स्ट, जोन थर्ड, जोन 4 या जोन 5? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोन 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? 1998 में, 2001 में, 2002 में या 2005 में? भूकंप कब आया था गुजरात में? देखिए गुजरात में सबसे भयंकर जो भूकंप आया था ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी है 2024 के ए में। तो ये आया था आपका 2001 होगा। क्या होगा 2001, ऑप्शन नंबर बी जो है 13 का सही हो जाएगा 2001। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। रिएक्टर रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? 5 गुनी, 7 गुनी, 10 गुनी या 15 गुनी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 गुनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। दिया क्या है कि रिएक्टर पैमाने पर उपयोग किस आपदा में होता है? अब बताइए, इतना हल्का क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर क्या, ए बाढ़ है, क्या चक्रवात होगा, क्या भूकंप होगा, फिर सूखा होगा? तो रिएक्टर स्केल जो होता है भूकंप के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा के लिए? तो भूकंप के लिए काम आता है, भूकंप को मापने में काम आता है रिएक्टर स्केल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब 16 में देखिए, 16 नंबर दिया है क्वेश्चन कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? देखिए ऑप्शन नंबर दिया है 1931, 1932, 1933 या 1934। देखिए क्वेश्चन का आंसर 1934 होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन एक और आता है कि भारत में सबसे भयावह भूकंप कब आया था? भारत में भी एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे भयावह भूकंप कब आया था? तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में कहे या बिहार में कहे, ऑप्शन 1934 से आंसर इसका होता है, इसलिए 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? मतलब सबसे अधिक कौन सा वह राज्य है जहाँ पर चक्रवाती तूफान आता है? क्या उड़ीसा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या झारखंड है? तो देखिए जो समुद्र के तट पर प्रदेश रहेगा वहीं पर चक्रवाती तूफान आने की संभावना बना रहता है, और सबसे अधिक कह रहा है तो समुद्र के तट पर क्या बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है? नहीं, ये तीनों नहीं है, ये तीनों समुद्र के तट पर नहीं है, उड़ीसा है समुद्र के तट पर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये ए हो जाएगा, इसका 17 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि महासागर महासागर तल के कंपन का संबंध है किससे? महासागर, महासागर का मतलब क्या समझ में आया? महासागर का समझ में आया समुद्र। तो अब आप समझिएगा समुद्र के बारे में बात हो रहा है, तो समुद्र में क्या आता है? क्या चक्रवात, सुनामी या ज्वार या इनमें से कोई नहीं? देखिए कह रहा है महासागर तल की कंपन,
अब कंपन की बात कर रहे हैं, कंपन का मतलब भूकंप, कंपन का मतलब भूकंप, और महासागर में जो भूकंप आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सुनामी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं हम इसमें एक्सरसाइज नेक्स्ट, चौथा नंबर एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। दिया है चौथा नंबर एक्सरसाइज है, पाठ का नाम जो है वो दिया है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंध। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक, अचानक हमें क्या करना है, प्रबंध करना है। प्रबंध का मतलब होता है उपाय। हम लोगों को जीवन के रक्षा के लिए, जीवन के रक्षा के लिए अचानक क्या करना है, प्रबंध करना है, उपाय करना है। इस चौथा पाठ में हम लोग समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। जब बाढ़ आ जाता है तो हम सभी को कहाँ जाना चाहिए। देखिए पीवाईक्यू में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2014 के एम में, मतलब एनुअल एग्जाम में 16 में भी पूछा, 19 में और 20 में भी पूछा है। देखिए ऊंची भूमि वाले स्थान पर चल जाना चाहिए बाढ़ के समय, कि गांव के बाहर भाग जाना चाहिए, जहाँ है उसी स्थान पर रहना चाहिए, खेतों में चल जाना चाहिए। देखिए बाढ़ आता है तो हम सभी को हमेशा ऊंचे भूमि वाले स्थान पर चल जाना चाहिए। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद लेनी चाहिए। जब भूकंप आता है तो भूकंप आता है, घर टूट जाता है, घर में लोग दब जाते हैं ना, और तरह तरह के वस्तु भी दब जाता है। तो उस वस्तु और उस व्यक्ति को खोजने के लिए किस तरह के उपकरण का उपयोग किया जाता है, किसकी मदद ली जाती है, किस यंत्र का मदद लिया जाता है, वो बताना है। क्या दूरबीन का, क्या इंफ्रारेड कैमरा का, क्या हेलीकॉप्टर का, क्या हेलिस टेलीस्कोप का। तो इसमें हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा का, ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरा का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आप देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। क्या ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी आग जल जाए किसी शरीर पर तो सबसे प्राथमिक उपचार है, सबसे पहला उपचार है कि हम सभी को क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार जो है हम सभी को क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए उस भाग पर। ठीक है, जो जले हुए थोड़ा सा भाग है उसको थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देना चाहिए ताकि रिलैक्स आराम मिले। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठंडा पानी, नॉर्मल पानी नहीं, नहीं तो फुड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है, आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे, ऑप्शन फिर पढ़ते हैं। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। जब बस्ती में आग लग जाए, मकान में आग लग जाए तो हम सभी को क्या करना चाहिए, ये बात है। तो देखते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए जब बस्ती और मकान में आग लग जाए तो हम सभी को क्या करना चाहिए, यहाँ पर ध्यान देना है। क्या हम सभी को अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां लगा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, वही कह रहा है, या आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, आग बुझने तक के इंतजार करेंगे तो सारा मालूम चलेगा घर द्वार जल उल के काम खत्म हो गया। नहीं, दरवाजा खिड़की भी नहीं बंद कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, तुरंत फोन करके और अग्निशामक, क्या है अग्निशामक, जो गाड़ी होता है जिसको दमकल कहा जाता है उसको बुलाना चाहिए ताकि तुरंत उसको क्या किया जाए, बुता दिया जाए आग को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा का ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। सुनामी किस स्थान पर आता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लाइन से पूछा है कौन कौन, 14 में, ठीक है, 17 में, 18 में, 19 में, ठीक है, और फिर दोबारा 19 में पूछा है सुपर मैट्रिक में, और फिर आपका 20 में पूछा है। तो वो स्थल, सुनामी स्थल पर आता है कि सुनामी समुद्र में आता है कि आसमान में सुनामी आता है कि कोई नहीं। देखिए सुनामी जो होता है समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ आता है, ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में सुनामी आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन सा प्राथमिक उपचार का उपकरण है। प्राथमिक मतलब पहला उपचार, जब आदमी को शरीर कट फट जाता है, जल जाता है, तो पहला उपचार क्या होना चाहिए, लाइफ जैकेट पहना देना चाहिए, अग्निशामक यंत्र लाना चाहिए, रस्सी बांध देना चाहिए, या बेजेंट और टेप लगाना चाहिए। देखिए जब भी पहला प्राथमिक उपचार का बात होता है तो बैंडेज होता है, बैंडेज ना, कटे फटे जले हुए स्थान पर बैंडेज कर देना चाहिए और टेप लगा देना चाहिए बॉडी। तो प्राथमिक उपचार में ऑप्शन नंबर डी छठवा का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं अब पांच पाठ में। पांच पाठ का क्या नाम है, पांच पाठ का जो नाम है वो है आपका आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। ठीक है, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। केबल का टूट जाना है, संचार टावरों की दूरी है,
टावरों की ऊंचाई की कमी है या इनमें से कोई नहीं है। बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना। पहला का क्या हो जाएगा आंसर इसका, केबल का टूट जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का सबसे लोकप्रिय जो साधन है वो क्या है। ठीक है, क्या वो सार्वजनिक टेलीफोन है या मोबाइल है या वॉकी टॉक है या रेडियो है। देखिए ये आजकल की अगर बात किया जाए तो आजकल की सबसे अच्छा लोकप्रिय जो साधन है संचार का वो हमारा मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, आजकल के हिसाब से तो मोबाइल हो जाना चाहिए, लेकिन पीछे के सारे सेट में जो है ना सार्वजनिक टेलीफोन है और कहीं कहीं सेट में टेलीफोन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आप सभी लोग हमारे ख्याल से तो अब मोबाइल हो जाना चाहिए, लेकिन पहले टेलीफोन था इसलिए पहले ही वाला आंसर ए आपका दिया हुआ है ना। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। सुदूर संवेदी, बात को समझिएगा, सुदूर संवेदी के लिए कह रहे हैं। क्या वह दूर संचार के लिए होता है, मौसम विज्ञान के लिए होता है, संसाधनों की खोज के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसाधनों की खोज के लिए ही होता है। संसाधन मतलब क्या, जो वस्तु मनुष्य अपने जीवन काल में जो भी वस्तु का उपयोग कर रहा है वो सारा चीज क्या है, संसाधन है। तो सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है। क्या रेडियो संचार नहीं है, होम रेडियो नहीं है, उपग्रह संचार नहीं है या अंतरिक्ष नहीं है। क्या होगा आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए इसमें हो जाएगा अंतरिक्ष। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्ष हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन है। टेलीफोन है, पेजर है, मोबाइल है, वॉकी टॉक है। देखिए बात आ गया ना, बात आ गया ना। ये मोबाइल हो जाएगा कि जो कि वर्तमान में आजकल, वर्तमान का मतलब क्या होता है, वर्तमान मतलब अभी, आजकल सबसे अधिक उपयोग वाला साधन क्या है, मोबाइल है। क्या है, मोबाइल है। यानी कि पांचवा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पांचवा का ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। आते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन पर। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। संचार उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह या ध्रुवीय उपग्रह। क्या होगा आपका इसमें आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सुदूर संवेदी उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आते हैं अब नेक्स्ट, इसमें पार्ट दिया है आपदा, है ना, आपदा और सह अस्तित्व। आपदा और सह अस्तित्व, तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपदा और सह अस्तित्व। जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग छठवां नंबर क्वेश्चन को देखते, छठवां पार्ट का पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया क्या है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। आग लगाना, बम विस्फोट, भूकंप और रासायनिक दुर्घटनाएं। देखिए प्राकृतिक का मतलब होता है क्या, भगवान के द्वारा दिया गया मुसीबत, आफत, समस्या, परेशानी। तो आग लगाना ये तो मनुष्य का काम है, बम विस्फोट मनुष्य कर देता है, रासायनिक दुर्घटना मनुष्य का काम है, लेकिन भूकंप जो लाते हैं ये आपके प्राकृतिक नेचर जिसको भगवान कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, राइट और सही हो जाएगा, इसलिए पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दिया है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 में आया है भी, 22 में भी आया है। तो भूकंप जहाँ पर बार बार आता है उस जगह पर, उस स्थान पर जो भवन मतलब घर की नक्शा यानी कि आकृति जो होनी चाहिए कैसन होना चाहिए। क्या वो अंडाकार घर बन जाए, अंडाकार बनेगा तो डूब के भाग जाएगा ना, हो अंडाकार नहीं होना चाहिए, त्रिभुजाकार भी नहीं होना चाहिए ताकि गिर जाएगा। चौकोर तो ले दे के ठीक ठाक है, चौकोर होना चाहिए, लेकिन चौकोर में कैसन चौकोर, आयतकार होना चाहिए। यानी कि लंबाई और चौड़ाई ना थोड़ा सा इस अनुपात में रहना चाहिए, ऐसा मकान क्या है सही रहेगा। यानी कि दूसरा का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है भूसंखलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। तो क्या उचित है, अनुचित है, लाभकारी है कि उपयोगी है। देखिए भूसंखलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान बनाना सही बात है। जहाँ पर भूसंखलन होता है, पृथ्वी टूट जाता है मतलब जमीन ढह जाता है,
वहाँ पर ढलान पर मकान बनाना तो गलत बात है ना भाई, तो अनुचित इसमें कहेंगे, क्या कहेंगे, अनुचित। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, दिया क्या है कि दिया है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, जहाँ पर समुद्र में बार बार सुनामी आ रहा है ना, तो हमें मकान कहाँ पर निर्माण करना चाहिए, क्या समुद्र तट के किनारे करना चाहिए, कि समुद्री तट के पास करना चाहिए, कि समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए, इनमें से कोई, देखिए ये सही है, समुद्र तट से दूर जाके तनी सी ऊंचाई वाले क्षेत्र पर करना चाहिए ताकि सुनामी आए तो कोई प्रकार का दिक्कत न हो, यानी कि चौथा का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, दिया क्या है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है किसको, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होगा, क्या फसल को होगा, क्या पशुओं को होगा, क्या भवन को होगा, क्या इनमें से सभी को होगा, किसको होगा, तो बताइए। बाढ़ से सबसे अधिक लिखा है, एगो के बात नहीं लिखा है, सबसे अधिक लिखा है, तो मतलब कह रहा है कि आप एगो के बारे में बताइए, सभी के बारे में नहीं, तो सबसे अधिक कह रहा है, सबसे अधिक बाढ़ से फसल का नुकसान होता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बाबू जो हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो बाबू आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फिर इसी तरह से आपको क्लास मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।